विद्यालय संचालक विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो हमारे विद्यालय के लिए आज की परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। तो साथियों, आज जो मैंने कुछ टॉपिक यहाँ लिखे हैं उनको टॉपिक बार बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे विद्यालयों के लिए कैसी हैं और हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं और हमारे सामने कौन कौन सी परिस्थितियाँ आने वाली हैं और हम उनका सामना कैसे करेंगे। तो उन तमाम बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय संचालक जो है चारों ओर से इस समय विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, एक तरह से घिरा हुआ है, ये कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। सैकड़ों प्रतिकूल परिस्थितियां आज विद्यालय संचालक के सामने हैं। अगर यह कहा जाए कि कोरोना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है तो निजी विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, या विद्यालय संचालकों पर पड़ा है और ज़्यादा बाकी किसी पे इतना नहीं इफेक्ट पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पे असर पड़ा ही नहीं, असर तो पड़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, विपरीत असर पड़ा है, वो पड़ा है तो निजी विद्यालय और उससे जुड़े हुए लोगों पर पड़ा है। देखिए, आज जो ये परिस्थिति है इसमें खर्चे हमारे अनवरत चल रहे हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो विद्यालय के खर्चे अनवरत चल रहे हैं, कर्मचारियों के खर्चे अनवरत चल रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर कोई कर्मचारी जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही तो उसने कोई खर्चा कम के थोड़ी कर सकता है। वो अपना घर तो चलाएगा, पेट तो देखो, खाना तो वो खाएगा, पेट तो पालेगा, बच्चों को तो पालेगा। और इसी तरीके से विद्यालय में भवन किराया चल रहा है, बिजली पानी का बिल है और यहाँ तक कि जो उनकी वैन वगैरह हैं उनके खर्चे हैं और इतने बड़े बड़े लोन उठाने पड़ते हैं स्कूल संचालकों को, उनकी किस्तें वगैरह भरना, उनके ब्याज का खर्चा है, तमाम तरह के खर्चे आज भी अनवरत चल रहे हैं। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों के चलते हुए हम क्या करें क्या नहीं करें, इस मुद्दे पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। अब सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकते हैं कि मेरे विचार और आपके विचार अलग अलग हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो भी कोई मेरे को सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव भी मेरे को भेजें। तो देखिए, अभिभावक जो है वो एक हमारा एक अभिन्न अंग, जिसको दायां हाथ कह देते हैं। विद्यालय जो निजी विद्यालय है उनका अभिन्न अंग है। मैं तो ये कहूँगा कि विद्यालयों का अभिन्न अंग है अभिभावक। और अभिभावक को इस समय किस गर्त में डालने का काम किया है किसने? सरकार ने और दूसरा मीडिया ने मिल करके। देखिए, अभिभावक को इतना हमारे से दूर करने का, यानी कि एक तरह से काटने का काम किया है कि अभिभावक को अपने बच्चों की चिंता तक नहीं रही है। उनको बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इसकी चिंता नहीं रही है। तो देखिए, ये जो काम किया है नो डाउट सरकार के बेतुके बयान और दूसरा मीडिया ने मिलकर के किया है। हालांकि ये हमारे अभिभावक जो है संस्था का दुख और सुख का साथी हुआ करता था और एक दूसरे के अभिप्राय होते थे। और आज की परिस्थिति यह है कि अभिभावक कहीं न कहीं हमारे से कटता चला गया है। सरकार व प्रशासन की बात करें तो सरकार और प्रशासन ने मिल करके हमारे साथ जो रूखा व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात की जाए, उन्होंने बेतुके समय समय पे बेतुके बयान दिए हैं और ऐसे बयान दिए हैं कि जिसको देख करके सुन करके बहुत अफसोस होता है कि हमारे शिक्षा मंत्री भी ऐसे हैं जिनको इतना ज्ञान भी नहीं है कि लाखों लोगों को वो ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे दुख पहुंचा रहे हैं और उन शिक्षाविदों को दुख पहुंचा रहे हैं। उनका हृदय तार तार हो रहा है और किस तरह से वो अपना घर पालेंगे, किस तरह से वो चलेंगे, शिक्षा जो है वो कैसे दे पाएंगे, इन तमाम बातों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो साथियों, इसी तरह से विद्यालय नहीं लगने का डर, अब अगर विद्यालय नहीं लगता है तो इसका डर भी एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि विद्यालय अगर नहीं लगता है तो हमें चिंता है कि बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, क्योंकि हम तो जो विद्यालय संचालक है वो तो गुरु हैं और वह तो चिंता करता है, कोई करे ना करे, शिक्षा मंत्री किसी की चिंता करे ना करे, लेकिन विद्यालय संचालक को आज भी चिंता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देगा यदि विद्यालय नहीं लगा तो।
और इस विपरीत परिस्थिति में शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसका जुगाड़ बिठाने में लगा हुआ है, इसका प्रयास करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ मीडिया और अन्य लोग इसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये अपनी फीस के लिए सब किया जा रहा है। हाँ, पेट भरने के लिए तो सभी सब कुछ करते हैं। अगर यहाँ बात की जाए विद्यालय लगने का डर है, वो तो है ही है, अब विद्यालय नहीं लगने का डर है, वो तो है ही है। लेकिन यहाँ एक बात और निकल के सामने आती है, वो यह बात निकल के सामने आती है कि विद्यालय लगने का भी डर विद्यालय संचालक के सामने है। वो क्या है कि यदि आज विद्यालय लग गया, आज ही विद्यालय लगता है, तो उसके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ उसी के पास निदान है, वही उसी को करना है, और वो चुनौतियां करना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक अचानक जो विद्यालय संचालन करना शुरू करते हैं, तो अचानक आने वाले खर्चों की चिंता, वेतन भत्तों की चिंता, और अध्यापक जो अब तक विद्यालय नहीं लगने की वजह से घर पे थे और अपने अपने काम लग गए, उनको विद्यालय में अध्यापकों को लाने की चिंता, और इसके साथ साथ जो स्कूल वाहन वगैरह हैं, विद्यालय जो स्कूल वैन वगैरह हैं, उन पे अचानक आने वाला लाखों का खर्च एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी कि हम माने तो विद्यालय नहीं लगने का डर भी है और विद्यालय लगने का भी डर है। तो हम इन परिस्थितियों से कैसे पार पाएंगे, इन परिस्थितियों से कैसे जूझेंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इस समय विद्यालय संचालक की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है और बच्चे की चिंता करने वाला कोई नहीं है। अगर इन बच्चों की चिंता करने वाला है या विद्यालय संचालक की समस्या का निदान करने वाला है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ विद्यालय संचालक स्वयं खुद। इसके अलावा कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं है। सरकार हमारे साथ नहीं है, मीडिया हमारे साथ नहीं है, और यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि अभिभावक भी हमारे से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस समय को निकालें, इस विपरीत परिस्थिति से कैसे जूझें और हम सफलतम जीवन को एक लयबद्ध तरीके से आगे ले जाने में कैसे कामयाब होंगे, इन सभी बातों को आज करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी इन बातों का अगर कहीं कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना, क्योंकि ये जो बातें हैं कटु सत्य है, ये हमारे पे लागू होती है, एक एक निजी जो विद्यालय संचालक है उस पे लागू होती है। तो ये परिस्थितियां हमारे सामने चल रही हैं, इस पे मैंने बात रखी। अब जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो हमारी मदद कौन करे? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या फिर कुछ करें? यह प्रश्न बहुत बड़ा है कि इस समय अगर ये परिस्थितियां हैं तो हमारी मदद कौन करे, और अगर ऐसी परिस्थितियां तो क्या हम भगवान भरोसे इसको छोड़ दें या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि जैसा होगा देखा जाएगा। तो साथियों, यह भी बहुत दुखदाई बात है, दुखदाई होगा हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं बैठ सकते, किसी के भरोसे पे नहीं चल सकते। हमें करना है तो स्वयं करना है, खुद के लिए करना है और देश के भविष्य के लिए करना है। इसी बात का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी बात का चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ क्या है कि दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि यदि हम इसे भगवान भरोसे छोड़ दें कि जैसा होगा देखा जाएगा, विद्यालय लगेंगे तब देखेंगे, और तो यह चुनौती कम नहीं है। ये मत समझो कि अगर हमने छोड़ दिया तो उस समय क्या क्या चुनौती आ सकती है, इसके बारे में विचार करो। क्योंकि आज मेरे सामने एक मैं वाकया सुनाता हूँ कि एक पेरेंट्स ने मेरे को आकर के कहा कि मुझे जो है मेरे बच्चे की टीसी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि टीसी क्यों चाहिए? तो उसने बताया कि मैं बठिंडा गया हुआ था, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार के बच्चे पढ़ रहे थे। तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो उनसे पूछा कि विद्यालय नहीं लग रहा है तो आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों की चिंता करते हुए पढ़ाई शुरू करवा रखी है। तो इसलिए मुझे लगा कि जहां मैंने बच्चे लगा रखे हैं, ये उस समय की बात है जब मैंने अपने विद्यालय में ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं करी थी।
तो उसी दिन से मुझे चिंता हुई कि यदि आज परिस्थिति यह है, एक अभिभावक बात ये बोल रहा है, तो जिस दिन विद्यालय लगेगा उस दिन सभी अभिभावक अगर हमारे से पूछने लग जाएं, हमारे से कहें कि आपको हमने बच्चों को पढ़ाने का ठेका दिया हुआ था, तो बताइए आपने विपरीत परिस्थितियों में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या किया। दूसरा प्रश्न जो है ये है कि आज भी हम अपना काम शुरू कर दें, कुछ न कुछ करें, इस विपरीत परिस्थिति से लड़ें, तो क्या होगा। तो देखिए, आज अगर हम अपने इस विपरीत परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाने जैसा पुण्य का काम शुरू रखते हैं या हम कुछ न कुछ करते हैं, तो इसके फायदे ही मिलेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस समय, हालांकि इसमें हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत हमें अब बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इससे हमारे दो फायदे होने वाले हैं कि अगर आज से हम मेहनत करते हैं तो हम जो है मेहनत करते रहेंगे तो लगातार हमारे रूटीन में आ जाएगा ये काम। और दूसरा क्या है कि बच्चे और अभिभावकों को हमें जोड़े रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस समय अगर हमें प्रयास तो उतने ही करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा करने पड़ेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि आज हम बच्चों और अभिभावकों को अपने से जोड़े रखने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमें 100% देखो रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलें वो हमारे लिए आगे के लिए, यानी कि भविष्य में जब भी स्कूल लगेगा उस समय हमारे काम आने वाले हैं। तो ये दोनों में जो दोनों प्रश्न है, इनमें मेरा मत क्या है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि सभी का अलग अलग मत हो। तो मेरा मत यही कहता है कि दूसरा जो बिंदु है, यानी कि इसी समय हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और इसी बात पर, इसी मत को लेकर के मैंने कुछ करने का प्रयास भी किया। और मैं बता दूं, मैंने नहीं किया, मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोगों ने करने का प्रयास किया, और 15 से 20 लोगों का जो रिजल्ट आया, निखर के बाद सामने आई, वो इतनी शानदार रिजल्ट सामने आया। इसलिए ये मत जो है कहीं ना कहीं बहुत कारगर है, और इसी कारण से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो साथियों, क्या है कि हमें 50, 60, 70% भी अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम अवश्य ही अपने काम में कामयाब हो गए। दूसरा क्या है कि विद्यालय हो सकता है कि 4 तारीख से लग जाएं, और हो सकता है कि लगेंगे तो कैसे लगेंगे ये भी हमें पता नहीं है, कि हो सकता है कि आगे लगे। तो ये इंतज़ार करते करते हमारा समय बहुत निकल गया, क्योंकि हम 15 अगस्त के बाद स्कूल लगने लगे थे, लेकिन आज तक तो स्कूल लगे नहीं हैं, क्योंकि परिस्थितियां अभी विपरीत है, जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो अगर हम ये करें तो क्या करें। तो साथियों, हमने ये कैसे किया, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 11-12 लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। और 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% तक बच्चे जो है इस समय रनिंग में पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है इस समय अगर बात की जाए कि इस सेशन की, सत्र की फीस भी बच्चे दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यह हमने कैसे किया, तो इसको मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने विद्यालय से जुड़ें, क्योंकि इस समय हमारी मानसिकता, टेंशनें, इतनी परेशानियां इतनी हो गई कि इस समय अपने विद्यालय से हम खुद नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अच्छे से अपने को अपने विद्यालय से जोड़ें। उसके बाद पूरी तैयारी करें। क्या तैयारी करें? सबसे पहले पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को सूचना दें कि जो है आप विद्यालय में आइए, बच्चे को साथ लेके आइए, और हमें पढ़ाई के बारे में कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई तो करवानी है। तो अब क्या है कि बात यहाँ ये और निकल के सामने आई, हमारे सामने भी आई, कि अभिभावक उसी समय फ़ोन पे ही सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ जो है वही निर्णय और जो है वही करना चाहता है। वो पूछता है अभिभावक अमूमन कि बताइए आप कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल लगे क्या, या फिर स्कूल नहीं लगे तो क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इस तरह की बातों पर अपने गौर नहीं करना है, और अपने सिर्फ उनको एक ही बात कहनी है कि आप विद्यालय में आइए, बैठ के करेंगे, जो भी करेंगे बैठ के करेंगे, आपस में अपने परिचर्चा करेंगे, मिलेंगे, तो कल आप विद्यालय में आइए। तो जब वो विद्यालय में आने के लिए कह दिया, और उसको किसी अभिभावक को अपने
किसी भी तरह का ये नहीं कहना कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है कि क्या करना है, तमाम तरह की कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही बात पे जोर देना है कि आपको विद्यालय में आना है, विद्यालय में आमंत्रित कीजिए। तो अमूमन क्या होता है कि विद्यालय में वो आएगा, अभिभावक जो है विद्यालय में पहुंचेगा, तो हमें समय पे विद्यालय में पहुंचना है और तमाम तरह की तैयारियों के साथ बैठना है। सबसे पहले हमारे पास कोरोना की जो किट है वो होनी चाहिए। जो कोरोना काल में जो हमारे इस समय जो विद्यालय लगाने के लिए किट का जो उपयोग किया जाना है, जैसे टेम्परेचर चेक करने के लिए। दूसरी बात, हमारे मास्क लगा हो, मास्क की व्यवस्था भी हमारे पास होनी चाहिए, भाई देवे कोई नहीं लगा के आए तो। और अलग अलग बैठने की व्यवस्था हो, अभिभावकों के और बच्चों के दूर दूर बैठने की व्यवस्था हो। तीसरा क्या है, हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास हो। तो तमाम तरह की व्यवस्था करके, और बच्चों को यह भी कहें कि मास्क अवश्य लगा के आएँ। पेरेंट्स को यह कहें कि मास्क अवश्य लगा के विद्यालय में पहुँचें। तो जब हम ये कह देते हैं, इसके साथ साथ हमें एक तैयारी और करनी है कि हमें पेरेंट्स से किन टॉपिक्स पे कैसे कैसे बात करनी है, तो उनको नोट डाउन करके रखें, अपने सामने होने चाहिए, बिंदुवार चर्चा करें। बिंदुवार चर्चा नहीं कर पाए तो हम जो है अपने काम में सक्सेस नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। जो हमारा मुख्य मुद्दा है कैसे ही बच्चे को पढ़ाया जाए, उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करें कि बिंदु क्या क्या है, और इसके साथ साथ वो नोट करके रखेंगे। इसके साथ साथ हमें ये एक प्रपत्र हमने बनाया है, इस तरह का प्रपत्र जो है अपने पास जो पर्याप्त मात्रा में रखें कि बच्चे जो भी आए, पेरेंट्स जो भी आए, उनसे ये भरवाया जाए। इस पे क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऑनलाइन क्लास हेतु सहमति पत्र, दिनांक लिखी है, फिर है मेरा पुत्र पुत्री, कक्षा, विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम आप हाथ से भरिए क्योंकि ये सबके लिए हैं। तो मैं नियमित अध्ययनरत है, कोविड-19 के चलते सरकार के दिशा निर्देशानुसार मेरे बच्चे की पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूं, जिससे संबंधित समस्त जानकारी मुझे दे दी गई है। मैं ऑनलाइन क्लास के समस्त नियमों का पालन करूंगा। तो ये जानकारी भी हमें पूरी देनी है। इसके बाद एक प्रपत्र और हमने तैयार किया है, वो क्या है कि पढ़ाई हेतु गाइडलाइन सहमति प्रपत्र। ये क्या है कि बच्चों को ये कहें कि पेरेंट्स को ये कहें कि आप या आपके बच्चे 5-4 दिन बाद जो है विद्यालय में आएँ और अपनी कॉपियों को चेक करवा के ले जाएं। तो बच्चा बाई द वे हमारे विद्यालय में आता है तो उसके विद्यालय में गाइडलाइन लेने के लिए आता है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, गाइडलाइन लेने के लिए आता है। तो उसके लिए हमारा सहमति, जो अभिभावक का सहमति पत्र है, ये हमारे पास होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, पढ़ाई हेतु गाइडलाइन सहमति प्रपत्र। इसमें भी दिनांक डल जाएगी कि मेरा पुत्र पुत्री और कक्षा और विद्यालय का नाम आ जाएगा। मैं नियमित अध्ययनरत है, कोविड-19 के चलते सरकार के दिशा निर्देशानुसार मेरे बच्चे की पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास गाइडलाइन हेतु विद्यालय में भेजना चाहता हूं, जिससे संबंधित समस्त जानकारी मुझे दे दी गई है। मैं कोविड-19 संबंधित समस्त नियमों का पालन करूंगा, वह मेरे बच्चे की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इस तरह से ये प्रपत्र भी आप भरवाएं और ये इसको पास में रखें। इसके साथ साथ हमने एक प्रपत्र और बनवाया है, ये देखिए इस तरह से। और ये प्रपत्र जो है ऑनलाइन क्लास विवरण है। क्या है कि एक तरह से इसको समरी कह सकते हैं, तलपट कह सकते हैं कि विद्यालय का नाम ऊपर दिया जाएगा, विद्यालय का नाम बच्चा भर लेगा। ये बच्चे को देना है कि जब हमारी सब बातें हो जाएगी तो बच्चे को देना है कि बेटा तेने ऑनलाइन जैसे जैसे क्लासें लेगा तो उसकी एक समरी तैयार करनी है आपने कि अमुक तारीख को मैंने इस विषय की क्लास को पढ़ा, और उस पर जो है अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन क्लास लगेगी उसका पूरा तलपट तैयार हो जाएगा। उस पर क्या है कि अभिभावक के साइन होकर के आ जाएंगे और कक्षा अध्यापक की निगाह में भी रहेगा कि हमने ये क्लासें दे दी है। इसके फ़ायदे बहुत होंगे क्योंकि आने वाले समय में इसके बहुत फ़ायदे होंगे। और जैसे स्कूल लगेंगे तो हमारे ज्ञात रहेगा कि हमने कौन कौन सी विषय, हमने क्या क्या पढ़ा दिया है और क्या क्या पढ़ाना बाकी है। तो ये जो है इस तरह का प्रपत्र ये तीनों प्रपत्र हम साथ लेकर के बैठेंगे और ये हमारी तैयारी में आ गया। अब जो बिंदु है वो क्या है, हम क्या क्या करें। मान लो अभिभावक आपके पास आ गया है और विद्यालय में आने के बाद उनसे चर्चा कैसे शुरू करें
क्या होता है कि हम जब कभी भी बाहर जाते हैं, बहुत दिनों बाद अपने रिश्तेदारी में मिलने के लिए जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो क्या है कि हम बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं और इस तैयारी में हमारे पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग सभी सहयोग भी देते हैं। कहते हैं कि ये होगा, ये करना, ये बोलना, उनको नमस्ते ऐसे करना, उनको ये बताना, ये कहे तो ये करना, तमाम तरह की बातें तैयारी करके जाते हैं। तो अभिभावक भी कितने लगभग 9-10 महीने बाद विद्यालय में आ रहा है, तो जब वो विद्यालय में आ रहा है तो अवश्य है वो भी तैयारी करके आएगा, उसको भी लोग ध्यान देंगे, वो भी पूरी तरह से ये सोच के आएगा कि मेरे को गुरुजी ये कहेंगे तो मैं ये करूँगा, ये कहेंगे तो ये करूँगा, तमाम तरह की बातें विचारते हुए वो आता है। तो हमें वो क्या है कि जैसे अभिभावक हमारे पास आए, आते ही उस पर नहीं टूट के पड़ना है कि आते ही उसको टॉप जो है बातें शुरू कर दी, नहीं, उसको आराम से बैठाएं और उसको सबसे पहले जो है समय दें 1-2 मिनट का और चाय पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम मेल मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभिभावक हमारा विद्यालय का अभिन्न अंग है। तो सबसे पहला टॉपिक है, हमने बात कहाँ से शुरू करनी है कि देखिए इस वर्ष कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों की परीक्षा होगी। किसी बच्चे को बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये सरकार के निर्देश हैं, आदेश आ गए हैं, ये निर्धारित हो गया है। जब हम ये बात शुरू करते हैं, ये बात रखते हैं, तो अभिभावक कहीं ना कहीं इस बात की चिंता जरूर करता है। तो फिर इसका मतलब बच्चे को पढ़ना जरूरी है, लाजमी है, तो बच्चे को पढ़ाएं कैसे। दूसरा टॉपिक रखें कि कक्षा 5, 8, 10 और 12 की अपने जो बोर्ड परीक्षा है वो होगी और उसके जो 10वीं और 12वीं के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं और बाकी कक्षाओं के फॉर्म भी भरे जाने हैं, तो इसलिए बच्चों का पढ़ना लाजमी है। तो जब ये 2 बातें हो जाती है तो अभिभावक को जो है अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे अब तो बच्चे को कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसी तरीके से पढ़ाना होगा, और वास्तव में सरकार ने निर्देश दिए तो पढ़ाना तो है ही। तो अब क्या है कि तीसरा जो टॉपिक रखना है वो क्या है कि सभी बच्चों को, उन अभिभावक को बताएं कि सभी बच्चों को अपनी अपनी वर्कबुक या कॉपी तैयार करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सरकार ने ऐसा भी निर्देश दिया है कि जो वर्कबुक है उसमें से या कॉपी में से 20% अंक या अर्धवार्षिक तक के जितने भी अंक बनते हैं वो दिए जाएंगे। तो जब कॉपी तैयार करनी है, बच्चे को पढ़ना है, बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो अवश्य ही अभिभावक को चिंता होती है। तो यही समय है कि अभिभावक पूछता है कि तो इस बच्चे को पढ़ाएं कैसे, व्यवस्था कैसे करें, क्या स्कूल लगेगा? तो इसके साथ ये बताएं कि देखिए इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं और यह जो कोरोना महामारी है ये एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। इस समय हमें बच्चों को बचाना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो बच्चों को बचाएंगे कैसे? क्योंकि इस समय चाहकर भी सरकार भी, हम भी, आप भी मिलकर के स्कूल ओपन नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्कूल ओपन हो भी जाएंगे तो प्रॉपर पता नहीं कितने समय के लिए चलेंगे, कितने समय के लिए लगेंगे, कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, वो आगे की बातें हैं। तो उनको बताएं कि इस समय विपरीत परिस्थिति है, तो इसमें हमें कुछ अलग रास्ता अपनाना पड़ रहा है, ये हमारी और आपकी सबकी मजबूरियां हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि अगर पढ़ाना है बच्चे को तो पढ़ाएं क्या, आप बताएं। ये पेरेंट्स अमूमन ये बात कह देता है, तो उनको बताएं कि हमें कुछ अलग करना पड़ रहा है, मजबूरी है। हमारे विद्यालय की परिस्थितियां इस समय ऐसी नहीं थी कि हम कुछ ऐसा पैसा लगा करके कुछ बना पाते, लेकिन मजबूरी के चलते हमने ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत शानदार ऐप बनाया है। तो ऐप अगर हमने बना लिया है, हमने अपना हिस्से का काम कर लिया है, बाकी का काम आपको करना है। और इसमें व्यवस्था क्या रहेगी कि ऐप के माध्यम से बच्चा रोज़ाना पढ़ेगा और उस लेसन को पढ़ करके उसका होमवर्क करेगा। उसको होमवर्क करते करते जो है हर तीसरे या चौथे या 5 दिनों बाद विद्यालय में आएगा। आप आ जाएं, यानी कि अभिभावक आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए, और चंद मिनटों में अपनी कॉपी जांच करवाएं और गाइडलाइन लें संबंधित उस विषय से संबंधित, और घर चला जा सकता है। पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन इस तरह की गाइडलाइन तो हम दे सकते हैं, बच्चे कॉपी जांच तो कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जब हम बताएंगे तो कहीं ना कहीं अभिभावक सहमत होगा। और इसके साथ साथ
एक बात और आ जाती है, अभिभावक पूछता है तो फीस का क्या होगा, इसके चार्ज क्या होंगे, ऑनलाइन क्लास देंगे तो कैसे क्या होगा। तो उनको ये बताएं कि सरकार ने जैसा लगभग तय कर दिया है और कि जितना कोर्स है उतनी फ़ीस यानी कि 60% फ़ीस लेने के लिए की बात की है, तो आपकी जहां 10,000 रुपये फ़ीस थी वहां 6,000 ही फ़ीस आपको देनी है, 4,000 आपको बच रहे हैं। और सरकार ने छूट दी है तो हमने भी की है, हमने भी सरकार के आदेश का पालना कर रहे हैं और आपको रियायत दे रहे हैं। तो इस तरह से बात करें और साथ के साथ इसी प्रपत्र को भरवा लें, ये जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाई हेतु सहमति प्रपत्र, और फिर बच्चे को ये जो पूरा क्लास और समझाते हैं उसको दे दें, और साथ साथ में उससे पेरेंट्स से जो है 60% फीस की बातचीत करते हुए आप उसको नोट डाउन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जब ये प्रपत्र और ये सारी बातें हो गई तो फिर आप जो भी आपके पास ऐप है या जो भी आपने ऐप लिया है उस ऐप को डाउनलोड करवाएं, पूरा समझाएं और तरीके से और काम शुरू करें। तो ऐसा करने पर क्या है कि जब ये सारी बातें हो जाती है फिर हम एक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं, अभिभावक भी जानता है कि इस समय विद्यालय जो है, विद्यालय संचालक और विद्यालय जो है बहुत मुसीबत में है, बहुत समस्या में है। तो उनसे निवेदन करें कि जो 60% फीस है उसमें से कुछ पार्ट एडवांस के रूप में हमें दें, यानी कि एक किस्त हमें दें, ताकि हम ऐप पर जो खर्चा हो रहा है उसको मेंटेन कर सकें, वहाँ दे सकें। तो इस तरह से उसका कुछ चार्ज जो है आप लें और अपना काम शुरू करें। तो मैं बता दूं, हमारे आने वाले समय में आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों को का भी वीडियो बना करके आपको देंगे कि कौन कैसे कामयाब हुआ और उसके कितने प्रतिशत रिजल्ट आया और उसने कितने बच्चों से, अभिभावकों से मिल करके इसको जोड़ा और उन्होंने कैसे कैसे जो है कलेक्शन किया, इस साल के भी फीस ले ली है, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को पढ़ाई शुरू करवा दी है, बहुत बड़ी बात है। फीस लेने से मतलब नहीं है, मतलब ये रखता है कि हमारे बच्चे रनिंग में आ गए हैं। हम उस दिन का इंतज़ार नहीं करें कि जिस दिन विद्यालय लगे और सारे अभिभावक हमारे पे आके चढ़ बैठे कि बताइए आपने विपरीत परिस्थिति में क्या किया, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था करी थी, आपने इतने दिन आप कहाँ थे। ये सारी बातें नहीं सुनने को मिले, इसलिए आज ही मैं ये कहूँगा कि ऐप लें। अब ऐप की बात, क्योंकि मैं एमकेएच से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और एमकेएच का जो है इस समय मेरे पास कार्यभार है, तो मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि एमकेएच जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ छोटा सा अमाउंट, एक राशि दे करके अपने विद्यालय के नाम से आप ऐप बना सकते हैं। बच्चों को अपने विद्यालय के नाम से पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे अपने विद्यालय के नाम से पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है और इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के पढ़ते हैं। तो इसलिए अपने विद्यालय के नाम से बनाएं। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर विद्यालय लग भी जाए, फिजिकल भी लग जाए, तो ये ऐप हमेशा काम करेगा और ये ऐप हमेशा से बच्चों को अपने साथ जोड़े रखेगा और आपको बहुत ही जो है काम करने का तरीका, जो आपका जो काम जो है आसान हो जाएगा, मैं ये कहूँगा। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले अटेंडेंस ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अनाउंसमेंट डाल सकते हैं। आप जो है अपने बच्चों को अनाउंसमेंट में बता सकते हैं कि आज स्कूल लगेगा, आज ये होगा, आज ये करें, आज वो करें, जो भी है तमाम तरह की अनाउंसमेंट आप उसमें डाल सकते हैं। वो सिर्फ आपके बच्चे ही देखते हैं, बाकी दूसरे स्कूलों के बच्चे उसमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए एक अलग से पोर्शन बनवाया है, ऐप बनवाया है। और इसी तरह से तीसरी जो बात है, उसमें वीडियो में आप भी अपनी तरफ से वीडियो डाल सकते हैं। चाहे तो एमकेएच से ले लें, एमकेएच से नहीं लेते तो अपनी तरफ से बना करके भी डलवा सकते हैं। तो वीडियो डालने का ऑप्शन भी है उसमें। तीसरा उसमें है कि आप स्टडी मटेरियल भी आप भी डाल सकते हैं। उधर एमकेएच भी आपको स्टडी मटेरियल डाल के बच्चों को दे रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे को आपने ऐप से जोड़ दिया तो आपको बिल्कुल रत्ती भर की चिंता नहीं है। एमकेएच अपने आप आपके बच्चों को पढ़ा रहा है और तरीके से पढ़ा रहा है। इसके बाद आता है असाइनमेंट। एक तरह से प्रश्नोत्तर जो है या कुछ काम जो है बच्चों को दिया जाता है, असाइन किया जाता है, तो वो जो है वो आप भी दे सकते हैं और एमकेएच भी देता है। तो उसको आप क्या है कि बड़ी आसानी से बच्चा जो है देखता है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है और उसको 3 तरीके से
3 तरीके से हमें वापस भी, यानी कि आपको वापस भी भेज सकता है। किस पे? मोबाइल पे ही। यानी कि आपको बैठे बैठे एप्लीकेशन से ही बच्चे की सारी गतिविधियों की जानकारी रहेगी और बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो भी जानकारी रहेगी। और जैसे जो असाइनमेंट है वो करके भेजेगा हमें, किससे? इमेज यानी फ़ोटो खींच के डाल सकता है, मौखिक रूप से सुना करके रिकॉर्ड करके भेज सकता है, और इसके साथ साथ अगर पीडीएफ तैयार करके भेजना चाहता है तो बच्चा पीडीएफ भी भेज सकता है। तो तीनों तरह से आप जो बच्चा जो है हमारे साथ पास भेजेगा और हम उस कॉपी को जांच करते हैं। किसमें? मोबाइल से, ऐप से, एप्लीकेशन में जाकर के उसको चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो जैसे जैसे हम जब बच्चे कॉपी जांच करते हैं, जैसे जैसे हमारे अनुभव होते हैं या हमारे विचार होते हैं, वैसे वैसे हम उसमें भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। उसको अप्रूव्ड कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको रिमार्क लगा सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा उत्तर गलत है तो पूरा का पूरा उत्तर जो है पीडीएफ, इमेज या वॉइस के माध्यम से भेज सकते हैं। इस तरह की ये सुविधा है। इसके अलावा टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट है। वो जो टेस्ट है बच्चा देता है, इतना इंटरेस्टेड टेस्ट है कि बच्चा जो है उसके दिन का, यानी कि सोमवार के दिन वो टेस्ट हम लेते हैं तो उसका इंतज़ार करता रहता है। और हमारे पास तो सुबह 5 बजे से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर हमारा टेस्ट कब डलेगा। तो इतना बढ़िया टेस्ट है कि बच्चा उसको करते हुए जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें, करते हुए जाता है। जैसे उसको सबमिट करता है उसका स्कोर सामने होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद पूरी जानकारी उससे जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी उसके सामने होती है। और यहाँ तक कि उसने क्या गलती कर दी, कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, उसका व्यू सॉल्यूशन में जाकर के भी उसको वो देख सकता है। इसके बाद जो है लाइव क्लास लगाने का ऑप्शन है, और अध्यापक जो है वो उस टेस्ट की रिपोर्ट को अध्यापक देख सकता है कि बच्चे ने कैसे किया, क्या किया, उसकी एवरेज क्या है, उसकी ग्रेड क्या है, तमाम तरह की रिपोर्ट जो है उसकी तैयार होकर के अपने विद्यालय के संचालक या अध्यापक को मिल जाती है। तो ये ऐसा ऐप है, इस ऐप को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप बनवाने का हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र विद्यालयों को बचाना और बच्चों को पढ़ाना है, ना कि कोई ये बिजनेस है, व्यवसाय है। जय हिंद।